वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विश्रांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने रत्न के बारे में ये बताया था कि कौन सा रत्न किस उंगली में धारण करना चाहिए। हाँ, अब आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं माणिक्य रत्न के बारे में। सबसे पहली बात तो जो लड़के या पुरुष हैं उनको अपने सीधे हाथ में रत्न को धारण करना चाहिए और जो लड़कियां या महिलाएं हैं उनको अपने उल्टे हाथ यानी लेफ्ट हैंड में धारण करना चाहिए। लड़कियों को लेफ्ट हैंड में और लड़कों को राइट हैंड में रत्न धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में। पहली बात तो योग कारक ग्रहों की कुंडली में स्थिति के अनुसार उनकी डिग्री यानी अंश को बढ़ाने के लिए रत्न को उस ग्रह से संबंधित रत्न को धारण किया जाता है। यानी वो ग्रह पहली बात तो योग कारक होना चाहिए तभी उसका रत्न धारण करें। मारक हो तो रत्न धारण नहीं करें। योग कारक होने पर भी यदि उस ग्रह की डिग्री कम हो यानी 0, 1, 2, 3 या 28, 29, 30 में से एक कोई डिग्री हो तभी उस रत्न को धारण करें बशर्ते वह योग कारक हो। मारक होने पर उस ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि योग कारक ग्रह अच्छे परिणामों में वृद्धि करते हैं जबकि मारक ग्रह बुरे परिणामों में वृद्धि करते हैं। और रत्नों का काम है कि परिणामों में वृद्धि करना चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इसलिए हमेशा योग कारक ग्रह का रत्न ही धारण करना चाहिए, मारक ग्रह का नहीं, बशर्ते योग कारक ग्रहों की डिग्री कम हो तो। अब हम बात करते हैं सूर्य के रत्न माणिक्य की। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, इत्यादि चीज़ों को सूर्य दर्शाता है। अब बात करते हैं सूर्य का रत्न माणिक्य कौन धारण कर सकता है। सूर्य यदि लग्न कुंडली में योग कारक हो परंतु उनकी डिग्री या अंश कम हो तो पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि यदि मेष, कर्क, वृश्चिक, सिंह, धनु लग्न और कुछ परिस्थितियों में मीन लग्न में भी इस रत्न को पहना जा सकता है। यानी यदि आपकी कुंडली में लग्न में पहले हाउस में 1, 4, 8, 5, 9 ये नंबर की गिनती लिखी हो तो इस रत्न को धारण कर सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में मीन लग्न में भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि सूर्य लग्न कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, अशुभ से तात्पर्य यानी मारक हो, 6, 8, 12 में हो या 6, 8, 12वें भाव में या 30वें भाव में हो या सूर्य आपकी कुंडली में नीच का हो तो ऐसी स्थिति में माणिक्य को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माणिक्य जो कि सूर्य का रत्न है वो कितने रत्ती का धारण करना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है आपका जो वजन होता है उस वजन में 10 का उस वजन का 10वें भाग में 10 उस वजन के 10वें भाग में 1.5 जोड़ने पर 1.25 जोड़ने पर
जो आवे उतने रत्ती का रत्न आपको धारण करना चाहिए। जैसे आपका वजन है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, तो उसका 10वां भाग निकाला तो 50 में 10 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो 10 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और इस 5 में 1.25 जोड़ा तो 6.25 आया। यानी कि यदि आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आपका वजन अगर 50 ग्राम है तो आप जो है 6.5 का रत्न धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे भी समझना चाहिए। इस रत्न को यानी माणिक्य रत्न को सोने या चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पंचामृत यानी दूध, शक्कर, गंगाजल, घी, शहद आदि के घोल में आधे घंटे के लिए डालें। फिर 5 अगरबत्ती इस रत्न के इस रत्न के आगे सूर्य देव के नाम पर जलाएं और इस अंगूठी को अगरबत्ती के सामने घुमाएं और इसे शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को अनामिका उंगली में धारण करें। यदि लड़के हैं तो राइट हैंड में धारण करें और यदि लड़कियां महिला हैं तो लेफ्ट हैंड में धारण करें। और अनामिका उंगली में इस रत्न को दिन के 12 बजे के पहले पहले धारण करना चाहिए। और इसका सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इस रत्न को धारण करना चाहिए। और यदि उस दिन 4, 9 या 14 तारीख हो तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जिस दिन धारण कर रहे हैं उस दिन जिस दिन रत्न धारण कर रहे हैं उस दिन गोचर का चंद्रमा यदि आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो भी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। यानी जैसे आपकी राशि कन्या है, यानी आपकी लग्न कुंडली में 6 नंबर की गिनती के साथ चंद्रमा लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जन्म राशि चंद्रमा है। अब चंद्रमा आपकी जन्म राशि कन्या है तो अब कन्या राशि से चौथी राशि कौन सी हुई? कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो यदि गोचर में सूर्य जो है धनु राशि में हो तो इसे धारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से गिनते ना आपकी राशि से 8वीं या 12वीं राशि में भी यदि चंद्रमा हो तो भी इसको धारण नहीं करना चाहिए। सूर्य नहीं, सॉरी, चंद्रमा। तो अब अगली बात करते हैं। इसी प्रकार अमावस्या या ग्रहण या संक्रांति हो तो भी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य के साथ कौन से रत्न पहन सकते हैं। तो माणिक्य के सूर्य के रत्न माणिक्य के साथ कौन से रत्न पहन सकते हैं। तो माणिक्य के साथ मूंगा, मोती, पुखराज और पन्ना पहना जा सकता है। अब बात करते हैं इसके साथ माणिक्य के साथ कौन से रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो माणिक्य के साथ नीलम, गोमेद और हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। माणिक्य को कभी भी राहु की महादशा में धारण ना करें। यानी जब सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा या राहु की महादशा में किसी भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा किसी भी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो तो माणिक्य को धारण न करें। तो ये था मेरा दृष्टिकोण सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में। अगले वीडियो में हम चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, तर्जनी उंगली
अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी उंगली कहलाती है। तर्जनी के बाद में जो उंगली है वो मध्यमा कहलाती है और मध्यमा के पास वाली उंगली अनामिका कहलाती है और अनामिका के पास वाली यानी हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है वो कनिष्ठिका कहलाती है। तो ये था मेरा दृष्टिकोण सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में। अगले वीडियो में हम इससे अगले रत्न चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।